तो स्टूडेंट देखिए 10वां का वर्णिका भाग 2 का आपको लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जिसका पहला लेसन है दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा इससे पहले जितना ऑब्जेक्टिव था 12-12-24 लेसन उसको हिंदी का ऑब्जेक्टिव डाल दिए हैं। जो नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके पूरा वीडियो जाके देख लीजिएगा, ताकि 2025 में जो एग्जाम देने वाला स्टूडेंट का इस वीडियो से इस ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन चलती है दही वाली मगम्मा से। आप लोग पढ़े होंगे सब्जेक्टिव, तो याद कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई, यानी दही वाली मगम्मा किस कहानी से लिया गया, तो कन्नड़ कहानियों से लिया गया, कन्नड़ कहानियों से लिया गया। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, अबलूर के पास किसी गांव के रहने वाली कौन सी थी, तो अबलूर के पास थी मगम्मा। कौन सी थी? मगम्मा घर अबलूर में थे। मगम्मा घर कहाँ थी? अबलूर में थी। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी, तो पोता के लिए। किसके लिए रखी थी? पोता के लिए मिठाई रखी थी। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था? श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था? तो मास्ती बेक्टेंसर अय्यांगर थे उनका नाम। ठीक है, पूरा नाम श्रीनिवास जी का। आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि सारा ऑब्जेक्टिव इसी से पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके सारा ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा। आपको 2025 में सारा इसी से ऑब्जेक्टिव आने वाला है। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला दिया हुआ 5वां, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो मगम्मा आपको पता है कहाँ थी, तो बैरकपुर नहीं, बेंगटपुर बेंगलुरु के रहने वाली, बेंगटपुर बेंगलुरु की रहने वाली थी। छठा क्वेश्चन देखिए, छठा, मगम्मा को किसके साथ विवाद था? मगम्मा को किसके साथ विवाद था? तो पड़ोसी के साथ कि पोते के साथ? नजम्मा के साथ। नजम्मा के साथ, यानी अपनी बहू के साथ उसको विवाद था। 7वां क्वेश्चन, दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? तो दही वाली मगम्मा का कहानीकार है तो ये श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास इनका कहानीकार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर, 8वां की ओर चलिए, दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो मगम्मा। दही वाली मगम्मा का मुख्य पात्र यानी कहानी का मेन व्यक्ति कौन है? तो मगम्मा ही इस कहानी का मेन व्यक्ति है। 9वां क्वेश्चन चलते हैं, दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से थे? तो बेंगलुरु के। कहाँ से थे? बेंगलुरु से थे। 10वां क्वेश्चन चलिए, दही वाली मगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है? तो दही वाली मगम्मा कहानी देती है बहुओं के संदेश देती है। ठीक है। 11 क्वेश्चन देखिए, मगम्मा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। 12वां क्वेश्चन, मगम्मा के गांव का नाम क्या था? तो मगम्मा के गांव का नाम था वेंकटपुर। क्या था? वेंकटपुर उनके मगम्मा के गांव के नाम था। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 क्वेश्चन देखिए, मगम्मा क्या खाती थी? तो मगम्मा पान सुपारी खाती थी। क्या खाती थी? पान सुपारी खाती थी। 14वां क्वेश्चन देखिए, मगम्मा ने बेटे के से अलग होने को कहा आज सुबह, आज दोपहर, शाम, रात या सुबह में? तो ये आपको पता होना चाहिए, तो दोपहर में ही कहा था अलग होने के लिए। 14 के हो जाएगा ए, 14 का हो जाएगा ए। 15वां क्वेश्चन देखिए, 15वां आपको है, 15वां, मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनती थी? तो मखमल के कपड़े की ब्लाउज पहनती थी। 15 का हो जाएगा सी। 15 का सी। 16वां, रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था? तो बेकंठपुर का ही रंगप्पा भी था। 16 के हो जाएगा डी। इसको याद करते जाइएगा, जिसको आंसर पता होगा स्टूडेंट कमेंट जरूरी कीजिएगा, कमेंट में आंसर। अगर देखिए 17वां क्वेश्चन देखिए, रंगप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? तो रंगप्पा मगम्मा से मिलता था कुआं के पास। कहाँ मिलता था? कुआं के पास मिलता था। याद कर लीजिएगा। 17 हो गया। 18वां की ओर चलते हैं। 18वां क्वेश्चन देखिए, 18वां, रंगप्पा था। रंगप्पा कौन था मतलब? 18वां में रंगप्पा था, तो रंगप्पा क्या था? तो ये जुआरी था। क्या था? जुआरी था। क्या था? जुआरी। 18 के भी हो जाएगा। 19वां, लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया? तो बहू को दिया था। किसको दिया था? बहू को मगरमच्छ बोला। 20वां क्वेश्चन, मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? तो मगम्मा अपना पैसा रंगप्पा के पास रखना नहीं, माजी के पास रखना चाहती थी। 20 के भी हो जाएगा, मगम्मा के पास, माजी के पास। 21वां, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी में। 22वां, मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? तो रंगप्पा कर्ज मांग रहा था। 23वां क्वेश्चन, मगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। क्या था? नजम्मा था। उसके बहू का नाम क्या था? नजम्मा। 24वां क्वेश्चन, सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? तो सास बहू में झगड़ा हुआ था बच्चे के पीटने के लिए। बच्चे के पीटने के लिए हो गया था झगड़ा। 25वां क्वेश्चन देखिए, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? तो दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद किया था।
अनुवाद। उस घर में अब सास बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी की है? तो दही वाली मगम्मा की पंक्ति की कहानी है। 27वां क्वेश्चन देखिए। 27वां है आपको, दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से लिया गया है? तो दही वाली मगम्मा भाषा से लिया, कन्नड़ भाषा से लिया गया है। 28, अमराई का कुआं कहाँ है? तो रास्ते में अमराई का कुआं था। रास्ते में अमराई का कुआं था। 29, मगम्मा को किससे विवाद था? तो बहू से। किससे विवाद था? बहू से मगम्मा का विवाद था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 31 देखिए, नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो बहू थी। क्या थी? बहू थी। 30 हो गया। 30 के बाद चलते हैं 31वां क्वेश्चन की ओर। 31 क्वेश्चन है, क्यों रे राजसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? ये मगम्मा ने कहा था। क्या किसने कहा था? मगम्मा ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 32वां क्वेश्चन, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तबलूर के पास, किसी गांव के पास। अंगलूर के किसी गांव की रहने वाली थी। 32 के ए हो जाएगा। 33 क्वेश्चन देखिए, मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो ये कन्नड़ भाषा की कहानी है। 33 के डी हो जाएगा। 33 के डी। 34 देखिए, 34वां क्वेश्चन देखिए। 34 मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तब पोता के लिए। किसके लिए ले जा रही थी मगम्मा? मिठाई पोता के लिए ले जा रही थी। 34 के बाद 35वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35वां क्वेश्चन देखिए। 35वां, दही वाली मगम्मा किस पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो ये कर लिया था डर से, या फिर प्रेम से, मजबूरी से, या शौक से। तो ये आपको डर से ये कर लिया था समझौता बहू के साथ कि पैसा चुरा न ले रंगप्पा। 36 देखिए, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था आपको मयूरभंज उड़ीसा, कोलार कर्नाटक। कोलार कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। हो गया। उसके बाद चलते हैं 37वां क्वेश्चन की ओर। 37वां है, लड़का अगर कुछ धर्म करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है। यह किसने कहा? ये किसने कहा था? तो ये नजम्मा ने, यानी उसकी बहू ने कहा था। 48वां क्वेश्चन देखिए। 38वां क्वेश्चन, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुआ। किसने कहा? तो मगम्मा। किसने कहा था? मगम्मा ने कहा था। ठीक है। 38 के बाद 39वां क्वेश्चन देखिए, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या थे? तो अमराई का कुआं। क्या थे? अमराई का कुआं थे। आगे देखिए 40, श्रीनिवास की कहानी संगा कथेलुगु के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो इसको पुरस्कार मिला था 1968 में। 41 देखिए, बारी का अर्थ क्या होता है? तो बारी का अर्थ होता है रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसा लेना। उसको बारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बारी बोला करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं 42वां की ओर। 42 क्वेश्चन है, सोने जैसा बेटा पैदा किया है किसने किया? कहा। तो ये से किसने कहा था? तो मगम्मा ने कहा था। किसने कहा था? मगम्मा ने। आगे क्वेश्चन देखिए 43, शाम को एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए, ऐसा किसने कहा था? तो सुजाता, या सीता, या मंगम्मा, या लक्ष्मी। तो ये कहा था आपको मगम्मा। किसने कहा था? मगम्मा ने ही कहा था। 44वां क्वेश्चन देखिए। 44 आपको क्वेश्चन है, मगम्मा की मिठाई लेकर कौन भाग गया था? तो कौआ। कौन लेकर भाग गया था? कौआ लेकर भाग गया था। 45, रंगप्पा ने मंगम्मा से क्या मांगा? तो ये मांगा था खैनी, बीड़ी, दूध, मट्ठा, या दही एवं घी, चूना एवं पान। तो क्या माना था? चूना एवं पान माना था। चूना एवं पान मांगा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 46वां, सारी रात घर में महाभारत किसने मचाया? तो बहू ने। किसने मचाया? बहू ने। 47 क्वेश्चन, मलमल के ब्लाउज में कितने रुपये लगते थे? तो मलमल के ब्लाउज में आपको मखमल के ब्लाउज में कितना लगते थे? तो 7-8 रुपये। कितना लगते थे? 7-8 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इसका, दही बड़ी मगम्मा के पोता दादी के साथ कहाँ जाने की जिद करने लगा था? तो बंगलुरु। कहाँ जाने की जिद कर रहा था? बंगलुरु जाने के साथ था। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, ताकि सारा ऑब्जेक्टिव हम आपको इसमें 50 नंबर कंप्लीट करावेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।